Hello everyone, welcome to Guru Mantra Shiksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, today is the last day of March, that is 31st March, and कल से अगर आप roughly count करते हैं तो you will be having April and May with you, जहाँ पर आपके पास केवल 7 दिन जो है वो बचेंगे अगर हम देखें तो, ठीक है। और एग्जैक्ट 60 डेज की क्या स्ट्रैटेजी, वेल प्रूव्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप जून एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ मेजर डूज एंड डोंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको अभी करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी कुछ है, यहाँ वीडियो से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए स्ट्रेट कमिंग टू द टॉपिक। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनेजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए। ऑलराइट एवरीवन, देखिए अगर मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करके रखूं एंड बाइफर्केशन करूं तो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास अप्रैल है जिसमें ऑलमोस्ट 30 डेज बचे हैं और एक मेरे पास मई है जिसमें ऑलमोस्ट 31 डेज मेरे पास बचे हैं। सो लास्ट का वीक आई एम नॉट काउंटिंग बिकॉज जून में एग्जाम है, वो दिन तो आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगर अप्रैल में आपकी कोई ऐसी यूनिट है जो रहती है, वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उस यूनिट को कवर कर लीजिए एवरी वन ऑफ यू। क्योंकि देखो मैं जो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो पूरा प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए, प्रैक्टिस एंड रिविजन, जो कि आपको बहुत हार्डकोर बना दे आपने जो यूनिट्स प्रिपेयर की हैं उनके लिए। तो यूनिट फटाफट से आपको कवर करनी है, इसके लिए आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको आपकी स्पीड बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, दैट इज अगेन वन ऑफ द अल्टीमेट नीड। एंड आपको जो सोर्सेस ऑथेंटिकेटेड नहीं लगते हैं, आपको लग रहा है कि आप फॉलो तो कर रहे हो बट आपको कुछ यूज नहीं मिल रहा है, तो उन सोर्सेस को आपको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज अब स्ट्रिक्ट होने का आपका टाइम है अपने लिए। बीच में और भी एग्जाम्स हैं, वो भी एग्जाम्स आप देंगे तो वो भी बीच में आपका टाइम जो है वो लेंगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अप्रैल में क्या करना है, वाइंड अप कर देना है। नो न्यू टॉपिक डोंट्स में आप देखो कोई ऐसी यूनिट है जो आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आपको उसको समझने में, इफ इट इज टाइम टेकिंग, इफ इट इज टाइम टेकिंग सो मेक श्योर उसको नहीं करें। अभी तक अगर आपका एक रूटीन सेट नहीं हुआ है तो बहुत गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी आर द कीज टू सक्सेस। तो एक रूटीन अपना बना लीजिए एंड स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए। देखो उस रूटीन को प्रॉपर फॉलो करने में भी समय लग जाता है, कभी स्टार्टिंग में 1 घंटे का, आधे घंटे का गैप आता रहेगा, बट आपको उसको रिजिड करना होगा। तो रूटीन से चीजें जो है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और अपने वीक एरियाज, आपके कोई वीक एरिया है लेकिन वो वीक एरिया इंपॉर्टेंट है, जैसे बायो कैम हो गया, जैसे मोल बायो हो गया, काफी स्टूडेंट्स में जनरली ये चीज देखी जाती है, ठीक है। तो उन पर काम करना शुरू अभी इस महीने में बहुत अच्छे वाला करना पड़ेगा और रिवीजन तो देखिए करना ही करना है। अब मई में अगर हम आते हैं तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए आप सेल्फ तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या आपको टेस्ट स्टेटस अपना पता चल जाता है टेस्ट सीरीज से कि आपका स्टेटस क्या है ऑल ओवर इंडिया अगर आप फाइट कर रहे हैं तो। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी अनअकैडमी पर भी रहती है, 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट होते हैं और ये मॉक टेस्ट जो है जनरली संडे को ही कंडक्ट होते हैं। तो 3 आवर्स का जो मेंटल ट्रेनिंग है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये बेसिक स्ट्रैटेजी जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस की है विद कोर इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ चेकलिस्ट भी जो है मैं आपके लिए फॉरवर्ड करूंगी, लेकर आऊंगी। बट बिफोर दैट ये थोड़ा सा सिनेरियो अपने माइंड में क्लियर रखिए बिकॉज 60 डेज आर वेरी लेस, है ना। क्योंकि
सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिविजन और प्रैक्टिस का हिट देना भी जरूरी है। कोई और क्वेरी है जो कि आपको लगता है कि आपको परेशान कर रही है, एनीथिंग लाइक दैट, सो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। See you soon in the next session itself. Thank you.